बिहार के सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। जहां एक ओर नीतीश कुमार और तेजस्वी कांग्रेस के साथ आकर 2024 में भाजपा को बिहार लोकसभा में धोबी पछाड़ देना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी बिहार के छोटे दलों को साध कर नीतीश तेजस्वी को पछाड़ कर अपना दांव खेल कर उनको सियासी अखाड़े में चित्त करने की तैयारी में है। पहले गृह मंत्री अमित शाह का बिहार की धरती से महागठबंधन को चुनौती देना और अब महागठबंधन से खफा चल रहे राजनीतिक दलों को साध कर 24 में बिहार का रण जीतने की कवायद में लगना। बिहार की तीनों पार्टियां जिस पर भाजपा की नजर बनी हुई है, जो पहले भी भाजपा की सहयोगी रह चुकी हैं, भाजपा उनको साधने में लगी है। लोजपा यानी रामविलास पासवान के चिराग पासवान, वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी को या फिर नीतीश से बगावत करने वाले कुशवाहा, इन तीनों को ही भाजपा बिहार में एनडीए का साथी बनाना चाहती है। इसके लिए भाजपा ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये तीनों ही क्षेत्रीय पार्टियों की पकड़ खास तरह की जातियों पर असर डालती है। इन तीनों का कुल वोट बैंक बिहार में लगभग 11 से 15% के बीच है, जो जेडीयू के अंतिम चुनाव के वोट प्रतिशत के बराबर है। इसलिए भाजपा 24 के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि बिहार में लोकसभा की कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। आखिर कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने हाल ही में जेडीयू छोड़कर रालोजत नाम से नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ाकर Y+ श्रेणी की कर दी है। इससे पहले विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी को Y+ और लोजपा के मुखिया चिराग पासवान को Z सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। उपेंद्र कुशवाहा को खुफिया इनपुट के आधार पर Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसके तहत अब कुशवाहा के पास 24 घंटे 11 कमांडो साथ रहेंगे। वो अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र को इसके लिए धन्यवाद कहा। पिछले महीने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। वहीं जनवरी महीने में चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाकर Z श्रेणी की कर दी गई थी। नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद बीजेपी के पास अब बिहार में खुला मैदान है। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को कमजोर करने के लिए पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। चिराग पासवान की एनडीए में वापसी तय है। वो कुढ़नी, गोपालगंज और मोकामा में हुए उपचुनावों में बीजेपी के पक्ष में खुलकर प्रचार भी कर चुके हैं। चिराग के एनडीए में आ जाने से बीजेपी के पास पासवान वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। इसी तरह बीजेपी सुरक्षा बढ़ाकर मुकेश साहनी को भी खुश करने में जुटी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले मुकेश साहनी भी एनडीए के पाले में जा सकते हैं। इस तरह बीजेपी मल्लाह वोटरों को साध सकती है। करीब 2 महीने तक नीतीश कुमार के सामने बगावती तेवर दिखाने के बाद पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग हो गए। उन्होंने रालोजत नाम से नई पार्टी बनाई। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुशवाहा जल्द ही एनडीए में जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की कुशवाहा कोयरी वोटरों पर पकड़ है, जिसे बिहार में लवकुश समीकरण कहा जाता है। कुशवाहा को अपने पाले में करके बीजेपी नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सीधे चोट कर सकती है। भाजपा को पता है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में हाशिए पर जा चुके हैं। लालू यादव परिवार पहले ही घोटाले के आरोपों के चपेट में है और कांग्रेस बिहार में अपना जनाधार खो चुकी है। इसलिए भाजपा के पास अभी बिहार में अफसर ही अफसर हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।